जरा सोचिए, जब दो देश के राष्ट्रपति आपस में बात कर रहे हो तो तीसरा वहां बैठकर सुनता है और सोचता है कि इसका शेयर मार्केट पर या हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ गौर करने वाली बात है कि जब भी क्रूड ऑयल बढ़ता है तब देश में शेयर मार्केट पर थोड़ा फर्क पड़ता है। इसी तरह एक बाप था, जो पिता था, जो बहुत गरीब था, अपने बच्ची को पढ़ा लिखा रहा था, फिर बीच में तबीयत उसकी खराब हो गई, जो कि उसने बेगारी का काम करने लगा। उसका एक ही बेटी थी, वो सोच रहा था मैं अपने बेटी को बहुत मेहनत से पढ़ाऊंगा, जो कि अपने बेटी को पढ़ाने के लिए बहुत सा कर्ज ले लिया था, जो घर का सोना था गिरवी रख दिया था। उसके बाद अपना दवा दवा के लिए परेशान हो गया था, पैसा नहीं था, तो उसकी बेटी रिश्तेदार से, पास पड़ोस से जो पहचान वाले थे, उससे वो पैसा लेकर अपने पिता का इलाज कराई। जब सब सही हो गया तो पिता ने फिर से कुछ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन घर का खर्च नहीं चल रहा था। तो एक दिन मैंने उसका कागज़ देखा उस बेटी का, तो उसमें देखा कि लोन बहुत काफ़ी था, 2.5 लाख रुपया था, जो सोने का, जो कि ख़त्म नहीं हो रहा था। लड़की को फिर से पढ़ाने लगे, वो मेहनत किए। लड़की कुछ दिन के बाद वो चाइनीज़ भाषा सीख गई और उसका एक कंपनी में नौकरी लग गई, जो कि उसका सैलरी मिलने लगा 80,000 रुपया, जो कि 80,000 रुपये में उसका ज़्यादातर बड़ा पैसा उसका गोल्ड एमआई में जाता था। तो मैंने उसका कागज़ देखा, तो मैंने उससे लड़की से बोला कि बेटा, इसमें तो तुम्हारा जो मेन कर्ज है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, तो इसको ये तो बस जो कंपनी का जो लोन आप एमआई भर रही हो, बस इसका पैसा ही भरा रहा है, ब्याज, इसका मूलधन नहीं जा रहा है। तो मैंने उसको सजेशन किया किसी तरह आप इसका मेन मुद्दल वाला जो 2.5 लाख रुपया है वो भी और एमआई के साथ धीरे धीरे भरो। तो किसी तरह वो मेरे बात मानकर वो भरने लगी। आज इसका पूरी तरह से 2.5 लाख रुपया ख़त्म हो गया और धीरे धीरे रिश्तेदारों का भी ख़त्म हो गया। यहाँ गौर करने वाली बात है कि जब तक आप किसी चीज़ को अच्छे ढंग से उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए नहीं सोचोगे, वो नहीं हो पाएगा। तो उसने ख़त्म किया, उसके बाद जो कर्ज था वो सब ख़त्म की हो गया। अभी जो पैसा अब बच रहा है, मैंने उसको सजेशन दिया कि किसी ब्लू चिप अच्छे कंपनी में आप उसमें एक एक शेयर करके आप इन्वेस्ट करो। एक दिन ये बड़ा पैसा बनेगा तो आपके घर का परेशानी एकदम जड़ से ख़त्म कर देगा। तो उसने मेरी बात मानी, अभी उसका एसआईपी चालू है। और ऐसे ही अब आप समझ लिए कि शेयर मार्केट का जो ग्राफ है हर दिन ऊपर नीचे जाता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वही आगे चलकर मुनाफा पाता है। यहाँ कुछ लोग ऐसा होता है जब जैसे कि बड़ी गिरावट आती है तभी कुछ लोग छोटे निवेशक है, रिटेलर निवेशक, वो तुरंत छोड़कर फील्ड भाग जाते हैं। उसी बीच में बड़े निवेशक चुपचाप अपना माल खरीद कर बैठ जाते हैं। जब बुल रन आता है तो धीरे धीरे अपना माल बेचकर वो आराम से ऐश करते हैं। बस वो जो समझदार लोग होते हैं वो बस अपॉर्चुनिटी खोजते हैं कि कब शेयर मार्केट गिरे और मुझे समय मिले मैं उसमें इन्वेस्ट करूं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यह धैर्य रखा है उसे मार्केट ने बहुत पैसा दिया है। तो साथियों, आज यहीं तक रहने देता हूँ, कल फिर मैं वीडियो बनाऊँ। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरे वीडियो को सब देखकर चले जाते हैं पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कोई नहीं करता है। इसके लिए मेरा मन टूट जाता है। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो तो मैं आगे और भी लंबा वीडियो बनाऊंगा। नमस्कार।